हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल थीटा क्लास। ये हमारा फिजिक्स 9.0 की सीरीज, ठीक है। ये हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन चैप्टर, ठीक है। अब आज जो है हमारा मोशन चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। वो कौन सा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चलो देखते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? इसका शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? UCM। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है? हम देख रहे हैं कि क्या मोशन है, एक मोशन तो, लेकिन कैसा मोशन है? एक सर्कुलर मोशन है। अब सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? सर्कुलर का मतलब सर्कल। हमने इसके पहले पढ़ा था, अभी तो जितने भी देखा तो वो ऐसा मोशन होता है, एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग हो रहे थे, है ना, एक लाइन के अलॉन्ग। तो उसको हमने बताया था कि वो कैसा मोशन कहलाता है? रेक्टिलिनियर। अगर कोई मोशन एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग हो रहा है, मतलब जैसे मैं चल रहा हूं तो एक लाइन के अलॉन्ग चल रहा हूं, तो ये था हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। अब ये कौन सा मोशन हमारा? सर्कुलर मोशन। मतलब क्या है? अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट या फिर कोई पर्सन एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है ना। जैसे आप एक ग्राउंड हो गया, है ना, एक ग्राउंड के चारों तरफ अगर आप एक चक्कर लगा रहे हो तो ग्राउंड एक सर्कुलर हो गया, है ना। ग्राउंड के चारों तरफ जो पाथ हो गया सर्कुलर पाथ। तो अगर आप उस पाथ पर आप क्या कर रहे हो? मोशन कर रहे हो, मूव कर रहे हो, तो वो जो मोशन है वो कैसा मोशन कहलाएगा? सर्कुलर मोशन कहलाएगा, ठीक है। तो अब फिर ये तो सर्कुलर मोशन हो गया। फिर यूनिफॉर्म क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म का मतलब हमने पढ़ा है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या था? एक ऐसा मोशन जो कांस्टेंट स्पीड से चलता है। जो कांस्टेंट स्पीड से चलता है उसे हम कैसा मोशन बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कहलाएगा? अगर आप किसी एक सर्कुलर पाथ पर इस तरीके से मूव कर रहे हो, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हो, तो वो मोशन हमारा कैसा कहलाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले अपन देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन कि सर्कुलर मोशन क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो द पर्सन या फिर व्हेन द मोशन इज along a circle of a circular path, when the motion is along a circular path, then it is called सर्कुलर मोशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कल के अलॉन्ग, सर्कुलर पाथ, जैसे कि ये कोई भी पाथ हो गया, ठीक है ना। अगर कोई बॉडी इसके अलॉन्ग मूव कर रही है, मतलब इस सर्कल के अलॉन्ग ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो भी मोशन होगा वो कैसा मोशन कहलाएगा? सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मतलब क्या है? अगर कोई बॉडी इस सर्कुलर पाथ पर एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन करती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर। मान लो कि कोई भी एक बॉडी है ना, ये कितने की स्पीड से? मान लो 20 km/h, ठीक है ना। 20 km/h से ये बॉडी अगर इसके अलॉन्ग अगर ये मूव कर रही है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो बॉडी का मोशन कहलाएगा वो कैसा कहलाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि इसकी स्पीड किसी भी मोमेंट पर चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर। तो क्या लिखेंगे? द सर्कुलर मोशन with a constant speed is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब अगर आप एग्जांपल की बात की जाए तो एग्जांपल पर कौन कौन से एग्जांपल ले सकते हैं इस तरीके का मोशन? अब जैसे हमने देखा है कि ये मान लो यहाँ पे कोई एक सन है, ठीक है ना, ये सन है, इसका अराउंड क्या कर रहे हैं? प्लैनेट्स क्या करते हैं? बस मूव करते हैं, है ना, रोटेट कर रहे हैं। तो कौन से पाथ में ये रोटेट कर रहे हैं? कौन से पाथ में मूव कर रहे हैं? एक सर्कुलर पाथ में। और ये जो प्लैनेट्स हैं वो इनकी स्पीड कैसी होती है? कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं होता कभी वो तेज मूव कर रहे हैं, कभी फास्ट मूव कर रहे हैं, कभी स्लो मूव कर रहे हैं। उनकी स्पीड कैसी होती है? कांस्टेंट। तो ये जो मोशन कहलाएगा वो कैसा मोशन कहलाएगा? हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या लिख सकते हैं? मोशन ऑफ प्लैनेट्स, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है ना। ये हमारा कैसा मोशन कहला जाएगा? एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ही बोल सकते हैं, चाहे तो हम प्लैनेट्स का मोशन बोल दे या फिर और किसी और का मोशन। अब एक और इसका एग्जांपल और क्या ले सकते हैं?
जैसे मान लो एग्जांपल में हमने एक थ्रेड ले लिया, ठीक है ना, एक थ्रेड ले लिया और थ्रेड के एक एंड पर हमने क्या मान लिया, कर स्टोन मान लिया और एक एंड को हमने अपने हाथ से पकड़ लिया। अगर मैं अगर उस थ्रेड को इस तरीके से घुमाऊंगा, ठीक है ना, तो वो जो स्टोन रहेगा वो इस तरीके से सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ठीक है ना, और उसकी स्पीड कैसी होगी, सेम होगी, वो कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा। तो उस स्टोन के उस मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अगर मुझे एक कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, हमें बोला गया है कि वो एक सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जैसे कि हमने बोला कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। उस सर्कुलर पाथ का रेडियस हमने कितना मान लिया, मान लो r है, ठीक है ना। कोई भी बॉडी अगर इसे मूव कर रही है, अब मान लो उसे एक पूरा सर्कल लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में, मान लो यहां से तक पूरा चक्कर लगाने में उसे कितना टाइम लग रहा है, मान लो t टाइम लग रहा है। तो मुझे बताओ कि उसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है ना। उसने क्या बोला कि एक कोई बॉडी है वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा है, ए पॉइंट से, है ना, उसका रेडियस कितना है, r है सर्कुलर पाथ का। उसको एक पूरा राउंड लगाने में मान लो t टाइम लग रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी आएगी। तो हमें पता है कि सिंस वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अब बताओ उसे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की। अब हमें पता है कि अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पूरा एक राउंड लगाएगा है, तो इसकी पूरी ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये जो उसकी पूरी डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल। और सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr। तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 2πr, और टाइम इससे कितना लग रहा है, t। तो हमारी स्पीड इज इक्वल्स टू कितना आएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2πr अपॉन t। तो ये क्या जाएगा, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे किसी भी बॉडी की एक वेलोसिटी या फिर स्पीड आ जाएगी हमारी कितनी, b इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन t, ठीक है ना। अब जैसे ये देख रहे हैं, हमने क्या बोला कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसकी स्पीड कैसे होती है, कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट स्पीड। हमने ये नहीं बोला कि ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोला। क्यों, क्योंकि हमारी स्पीड कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, बट हमारी वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। और वेलोसिटी में होता क्या है, वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी में कितनी चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है, उसमें डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं। अगर हमने बोला कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब चाहे तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बट अगर मैं बोलूँ कि किसी की स्पीड चेंज हो रही है, तो स्पीड में तो ओनली वन ही चीज होती है, क्या होती है, ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं, अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, दैट मीन्स क्या होगा, उसकी स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन हर एक मोमेंट पर उसकी डायरेक्शन जरूर चेंज हो रही है ना। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मैं क्या बोलूँगा कि उसकी क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। और अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी हर एक मोमेंट पर, देखो इसके हर एक मोमेंट पर इसकी स्पीड क्या होगी, चेंज, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। अगर इस मोमेंट पर देखा जाए तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है, अगर इस मोमेंट पर देखा जाए तो उसके जो स्पीड की जो उसके मूव की डायरेक्शन है कुछ इस डायरेक्शन में। तो हर एक मोमेंट पर जो उसकी डायरेक्शन वो क्या हो रही है, चेंज। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मैं क्या बोलूँगा कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है ना। और अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी हर एक टाइम पे चेंज हो रही है तो मैं क्या बोलूँगा कि वो बॉडी हमारी कैसी है, एक एक्सेलरेटेड है, ठीक है ना। कैसी है, एक्सेलरेटेड, क्योंकि एक्सेलरेशन का ही मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट उसकी वेलोसिटी कितनी, तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन हो रहा है। तो हम क्या बोले कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक कैसा मोशन होता है, एक एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।